दादी कितनी बेशर्म है। उन्होंने अपने थैले से सिक्का निकाला और स्वादिष्ट बिस्कुट का एक पैकेट खरीदने के लिए वेंडिंग मशीन में डाल दिया, लेकिन बिस्कुट अटक गए। दादी हैरान रह गयी। उन्होंने वेंडिंग मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिस्कुट नहीं गिरे। आसपास कोई नहीं था, इसलिए दादी ने वेंडिंग मशीन पर लात मारी, लेकिन बिस्कुट नहीं गिरे। वो हैरान दूर गयी और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो वेंडिंग मशीन की ओर दौड़ी और ताली मारी। उन्हें स्वादिष्ट बिल्ली बिस्कुट तो मिल गए, लेकिन मशीन पहले ही टूट चुकी थी। फिर दादी बस स्टेशन पर आई, अपने बिस्कुट खोले और एक टुकड़ा खा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो बिस्कुट उन्होंने खाए वे इस युवक का था। जब वो बिस्कुट लेने जा रही थी, तभी संयोग से वह युवक भी बिस्कुट लेने चाहा। उन्हें लगा कि वह युवक कृतघ्न है और बूढ़े आदमी के बिस्कुट भी खाना चाहता है, लेकिन युवक को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। दादी अखबार पढ़ रही थी। उत्साही युवक बिस्कुट का एक टुकड़ा लेने जा रहा था और उसने एक हाथ से बिस्कुट पकड़ लिया। फिर उसने दादी के सामने ही एक टुकड़ा खा लिया। उसने दादी की तस्वीर लेना नहीं भूला। दादी ने अखबार को सीट पर गिरा दिया। वो खड़ी हो गई और युवक को खरी खोटी सुनाने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें तो दिन भर सिर्फ खेल खेलना आता है, लेकिन दयालु युवक को लगा कि दादी उसके साथ खेल खेल रही है। उसे इसका असर समझ नहीं आया, इसलिए दादी ने सीधे उसके हेडफोन उतार दिए। इस समय युवक बिस्कुट का आखिरी टुकड़ा खाने ही वाला था। दादी गुस्से में थी और बिस्कुट वापस लिया, लेकिन युवक को लगा कि बिस्कुट उसका अपना है और उसने दादी को दोष नहीं दिया। वो उसे खाने ही वाला था। इस समय दादी ने खाली हाथ कहा कि यह आखिरी टुकड़ा है। समय युवक जल्दी में था। उसने बिस्कुट को 2 टुकड़ों में तोड़ा और दादी को दे दिया। उसने दूसरा आधा टुकड़ा खुद खा लिया और खेल में मग्न हो गया। दादी बहुत क्रोधित हुई। बस आ गई। उन्होंने बिस्कुट का आधा हिस्सा तुरंत तोड़ दिया। फिर उन्होंने गुस्से में थैला उठाया, बस में चढ़ी और अपनी सीट पर बैठ गई। जाते समय जो युवक उत्साह से भरा था, वो दादी को अलविदा कहना नहीं भूला, लेकिन दादी ने गुस्से में पर्दा खींच दिया। उसी समय टिकट चेकर टिकट गिनने लगा। दादी ने थैला खोला और पाया कि बिस्कुट अभी भी थैले में है। इसे युवक का बिस्कुट अपना समझ लिया था। तब तक बैठा युवक जा चुका था।